उसने भी मेरे को बोला मुझे शादी करनी है तेरे से, ठीक है। तो फिर मैं अपनी मम्मी को उसके वहाँ पे लेके गई। ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है। इसकी मम्मी ने बताया इसका नाम राहुल नहीं नदीम खान है। मतलब पहले से शादी हो रखी है, इसने उस हिंदू लड़की से ही लव मैरिज करी थी। क्या है लव जिहाद जिस पर हरियाणा में कोहराम मच गया है? क्या फैसला लिया हरियाणा कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर? कौन है शहबाज खान जिसने लव जिहाद के जरिए एक हिंदू लड़की को प्यार में फंसाने की कोशिश की? क्या सच में भारत लव जिहादियों का अड्डा बन गया है? कैसे मासूम हिंदू लड़कियां इस ट्रैप का शिकार होती जा रही हैं? लव जिहाद को लेकर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे लव जिहादी दंग रह गए हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, भारत जो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के रूप में जाना जाता है, आज वहां भले ही हिंदू आबादी 1.14 बिलियन हो, लेकिन इस देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, जो टोटल आबादी में 14% तक की हिस्सेदारी रखता है। और आज के टाइम में इसके फॉलोअर्स हैं 200 मिलियन, यानी करीब 20 करोड़, जो 2050 तक 311 मिलियन हो सकते हैं। क्योंकि जिस रैपिड स्पीड से पिछले वक्त से लेकर वर्तमान समय तक मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। और इसके पीछे फर्टिलिटी रेट ही नहीं बल्कि लव जिहाद का एंगल छुपा हुआ है, और गैर मुसलमान भी इस जाल में फंसकर मुस्लिम धर्म से जुड़ते चले जा रहे हैं और मुस्लिम्स की आबादी तेजी से ग्रो कर रही है। लव जिहाद आज के समय में कट्टरपंथियों की ताकत और दूसरे धर्मों, खासतौर हिंदू धर्म की कमजोरी बन गया है। ये वो दीमक है जो हिंदू धर्म को धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। आज लव जिहाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक पर आपको कई मौकों पर सुनने को मिल जाएगा, और मौजूदा वक्त में तो ये शब्द खूब तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह है हरियाणा कोर्ट का एक फैसला, जिसने लव जिहादियों का पूरा काला चिट्ठा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस पूरे मामले को समझने से पहले आपको शॉर्ट में ये समझा देते हैं कि आखिर ये लव जिहाद है क्या। तो बता दें कि ये कट्टरपंथियों का बिछाया गया जाल है, जिसमें ये लोग गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उन्हें मूल धर्म त्याग कर इस्लाम अपनाने पर जोर देकर उन्हें इस्लाम से जोड़ देते हैं, और फिर शादी कर मुस्लिम आबादी को बढ़ावा देते हैं। और कई बार तो इन्हें धर्म से, परिवार से दूर बीच रास्ते में ही अकेला छोड़कर भाग निकलते हैं। ना तो गैर मुस्लिम लड़कियां अपने धर्म की रहती हैं और ना ही अपने परिवार के पास जा पाती हैं, और ये खेल आज बड़े जोर शोरों से खेला जा रहा है। इस लव जिहाद से जुड़ा एक मामला हाल ही में सामने आया। ये बात है हरियाणा की, जहां 19 नवंबर 2024 को यमुनानगर सिटी पुलिस स्टेशन में एक लोकल सिटीजन घबराया, डरा सहमा थाने में आया और उसने पुलिस कर्मियों को बताया कि कुछ समय पहले एक मुस्लिम लड़का मेरी बेटी को तंग कर रहा है। मेरी बेटी कक्षा 6 में पढ़ती है और उसकी उम्र महज 14 साल है। हर रोज वो स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल से लौटते वक्त एक लड़का उसका पीछा करता है, उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाता है, और एक दिन तो उसने मेरी बेटी का हाथ तक पकड़ लिया था। जब पीड़िता ने चीखने, चिल्लाने और हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो लड़के ने धमकी दी कि अगर उसने इस उत्पीड़न के बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा, जिससे लड़की ने डर कर अपनी सहेलियों से तो दूर अपने परिवार तक से ये बात छुपा कर रखी। रोज रोज इस टॉर्चर को झेलती रही, लेकिन 18 नवंबर को जब पिता ने अपनी बेटी को डरी हुई हालत में देखा तो उससे इस परेशानी की वजह पूछ ली, और बेटी ने खुलकर पूरी बात अपने पिता को बता दी, जिसके आधार पर पिता उस लड़की की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। जब पुलिस ने इस रेप की छानबीन की तो एक नाम सामने आया, शहबाज खान, जिसने ये पूरा खेल रचा था। शहबाज ने पुलिस के सामने ये बात कबूल की कि इसने 2019 में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दर्ज एक मामले का बदला लेने के लिए ये पूरी योजना बनाई थी। उसने हिंदू समुदाय को अपमानित करने के इरादे से एक नाबालिग हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़की के बीच संबंध बनाने की बात स्वीकार की, और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए शहबाज ने सहारनपुर के एक गांव हामिदा में रहने वाले एक नाबालिग लड़की की मदद ली और उसे अपनी बातों में उलझाकर यकीन दिला दिया कि तुम्हें बस इस लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर अपने साथ भागा लेकर जाना है, और इस पूरे मामले की देखरेख शहबाज खुद करेगा। लड़का भी राजी हो गया और उसने पीड़िता का स्कूल आते जाते समय पीछा करना शुरू कर दिया, उस पर अपनी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा। आखिरकार शहबाज का ये
प्यादा और सारा राज पुलिस के सामने आ ही गया। नाबालिग लड़की के खिलाफ मामले की सुनवाई किशोर न्यायालय से अलग चल रही है, जबकि शहबाज शरीफ को मुख्य आरोपी मानकर 19 नवंबर 2024 को अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया और 10 जनवरी को केस की सुनवाई शुरू हुई और 17 जुलाई को जगाधारी कोर्ट ने शहबाज खान को 7 साल की जेल की सजा सुनाई और साथ ही अलग अलग जुर्माने भी लगाए और सख्ती से ये भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं दिया तो उसे 1 साल 9 महीने की सजा और भुगतनी पड़ेगी। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि शहबाज खान लव जिहाद के पूरे ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अपने ग्रुप के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची थी। ये देख महिला जज रंजना अग्रवाल ने कहा, लव जिहाद के हजारों अप्रकाशित मामले हो सकते हैं। मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को लुभाने के लिए गुप्त एजेंडा चला रहे हैं। इस मामले में आरोपी आपराधिक मानसिकता का है और पहले भी निर्दोष हिंदू नाबालिगों को निशाना बना चुका है। ऐसे में अगर अपराधों को बेरोक टोक जारी रहने दिया जाए तो यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकता है। न्यायाधीश अग्रवाल ने आगे कहा कि कभी कभी हम सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सच बोलने से बचते हैं, लेकिन सच बोलना ही चाहिए, भले ही वह एक भयावह ही सच क्यों ना हो। यह मामला आपराधिक इरादे से ही अंजाम दी गई एक सोची समझी योजना का एक भयानक उदाहरण है। हालांकि आज तक कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर कभी ऐसे कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का तर्क है कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके विरोधी उन्हें टारगेट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब कोर्ट ने सच में वो भी सबूत सबके सामने ला दिए, इस बात पर जोर दिया कि इस लव जिहाद के खेल को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना भारत की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है। भारत में लव जिहाद या धर्मांतरण एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हालांकि भारतीय संविधान हर किसी को धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब किसी को धोखे से या जबरदस्ती करके उसका धर्मांतरण कराया जाता है और इस पूरी साजिश के लिए भारत में एक पूरा जाल बिछाया गया है। वहीं बड़ी संख्या में लोग इस रैकेट से जुड़े हुए हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है छांगुर बाबा और जलालुद्दीन का। इस नेटवर्क में वो एक ऊंचे पद पर बताया जाता है, जिसे पहले भी एटीएस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अपनी ताकत के दम पर वो जेल से रिहा हो गया था। छांगुर बाबा ने लखनऊ में भी धर्मांतरण का एक बड़ा अड्डा बना रखा है। गजवाए हिंद की सोच पर चलने वाला जलालुद्दीन लव जिहाद ब्रिगेड चलाता है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए इसने कई सारी जमीनें भी खरीदी हैं, जिस पर इस्लाम का प्रचार करने वाले और इस्लामिक मान्यताओं का पाठ पढ़ाने वाले कई मदरसे बनाए गए हैं और इन्हीं मदरसों की आड़ में जलालुद्दीन धर्मांतरण के लिए कई मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग देता है। यानी ये बाहर से मदरसे दिखने वाले असल में लव जिहादियों का अड्डा बनते जा रहे हैं, जो सच में भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। छांगुर बाबा की साथी नीतू उर्फ नसरीन, जब इस पूरे खेल की पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि ये गिरोह पिछले 15 साल से एक्टिव है और यहाँ हनी ट्रैपिंग, प्रशासनिक दबाव और नाबालिगों को निशाना बनाने जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लव जिहाद से जुड़े आज के अनेकों मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। खबरों के मुताबिक इस नेटवर्क ने कई सारी महिलाओं को अपना निशाना बनाया और इनमें से 97 महिलाएं लापता हो गईं, जिनके परिवार सदमे में हैं। कुछ महिलाओं ने धर्मांतरण के बाद धमकियां मिलने की शिकायत भी दर्ज कराई। अब पुलिस भी इस पूरी गिरोह की छानबीन करने में जुट गई है। इस पूरे मामले ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर ला दिया है। ये नेटवर्क न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में फैला हुआ है और कहीं ना कहीं इसके तार विदेशी धरती से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। इस मामले में तेजी दिखाते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कुछ ब्रेन वॉश करने में माहिर थे तो कुछ फंडिंग का इंतजाम करने के लिए रखे गए थे। खुफिया एजेंसी भी इस नेटवर्क के विदेशी कनेक्शन, खासकर अमेरिका और कनाडा से आने वाली फंडिंग की जांच कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि धर्मांतरण का ये गंदा खेल आज न सिर्फ भारत की जोड़ों को कमजोर बना रहा है, बल्कि गैर मुस्लिम्स को भी उनके धर्म से दूर करता जा रहा है और इनकी मदद की जा रही है विदेशी धरती से, जहां इनके ठेकेदार बैठे हैं और इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं। लेकिन भारत ने भी ठान लिया है कि अब इस लव जिहाद पर फुल स्टॉप
लगाया जाएगा। इसमें लिप्त आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की सख्त सजा से लव जिहाद को रोका जा सकता है? क्या भारत सरकार इसे रोकने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर, साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।